केंद्र सरकार पर खूब हमलावर है। वजह मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई है, जो इन दिनों काफी तेज हो चुकी है। आबकारी विभाग में घोटाले के मामले में सीबीआई की कार्रवाई से काफी परेशान है सिसोदिया। पहले सत्येंद्र जैन और उसके बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता के घर सीबीआई की टीम कथित शराब घोटाले के सबूत तलाश रही है। वहीं इस कार्रवाई से हैरान परेशान आम आदमी पार्टी ने एक नई जंग का ऐलान कर दिया है, जंग बीजेपी के खिलाफ। और अपने इस ऐलान के साथ एक जो अच्छी बात है मोदी के लिए वो ये कि आम आदमी पार्टी ने कम से कम मान लिया है कि मोदी एक मजबूत नेता है, मान लिया है कि मोदी 2024 के लिए भी काफी मजबूत है। बस एक जो गलती कर गए वो ये कि मोदी के साथ केजरीवाल की तुलना कर दी। जी, देश की सत्ता के लिए साल 2024 में होने जा रहे मुकाबले के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में घोषित कर दिया है। खुलकर कह दिया है कि केजरीवाल ही मोदी के लिए विकल्प बन सकते हैं। 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने जा रहा है। लोग ये कहने लगे हैं, आप जहां भी जाओ लोग कहते हैं जी 2014 में ये था मोदी वर्सेस हु, 2019 में था मोदी वर्सेस हु, मोदी के सामने कौन। लेकिन आज पूरे देश के अंदर लोगों का जनमानस का ये मन बनने लगा है कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। तो कुछ इस तरह से आपने अपने संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के रूप में घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी खुलकर कह रही है कि केजरीवाल ही मोदी के विकल्प बन सकते हैं। 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने जा रहा है। हालांकि ये बिना और विपक्षी पार्टियों को साथ लिए संभव नहीं होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल एक तरह से राजनीति में अभी नए ही हैं और केजरीवाल को इतना नया होने की वजह से पीएम कैंडिडेट तो कोई भी विपक्षी नहीं मानेगा। टीएमसी ने तो विरोध में आवाज मुखर करनी शुरू भी कर दी है। आम आदमी पार्टी के दावे मोदी बनाम केजरीवाल पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास तो सांसद ही नहीं है, तो वो कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री। आम आदमी पार्टी के 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल के दावे के बाद टीवी चैनल पर हो रही डिबेट में टीएमसी नेता स्वयं पुरोहित पहुंचे थे। बोले कि आम आदमी पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। शायद ये बात आवेश में आकर कही गई है। स्वयं पुरोहित ने आगे कहा, ये डिवाइड एंड रूल वाली बात चल रही है कि ऑपोजिशन को डिवाइड कर दो और हम लोग राज करते हैं। 2024 का जो चुनाव होने वाला है वो भारत की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। जनता तय करेगी कि गरीब लोगों की सुनने वाली सरकार रहेगी या फिर जो तानाशाही चला रही है वो सरकार रहेगी। बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर टीएमसी नेता ने कहा, ममता बनर्जी के पास नेतृत्व क्षमता है, इसको कोई भी दल दरकिनार नहीं कर सकता। ममता बनर्जी पूरे देश में एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी क्षमता से 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ कर फेंका। आज टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी को भी उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। हम सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए टीएमसी नेता ने कहा, दुश्मन बहुत ताकतवर है क्योंकि वो अपनी ही पार्टी के लोगों को छांट दे रहा है। आज गडकरी जैसा नेता जो किसी वक्त पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा था, 2014 के चुनाव में उनको प्रधानमंत्री तक बनाया जा सकता था, लेकिन उनको बीजेपी केंद्रीय संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। वहीं इस पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अपनी राय जाहिर की। उनके हिसाब से तो न केजरीवाल और न ही ममता बनर्जी। अगर मोदी के आगे कोई चेहरा टिक सकता है तो उसमें 3 गुण होने चाहिए। जहां तक क्रेडिबिलिटी का सवाल है तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी और पॉपुलैरिटी भी होनी चाहिए। प्रमोद कृष्णम की नजर में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जो चेहरा टिक सकता है वो प्रियंका गांधी वाड्रा का है, जिस पर टीएमसी नेता ने सवाल उठाया है और पूछा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की नेतृत्व क्षमता क्या है। कुल मिलाकर विपक्ष की कितनी ही मजबूत पार्टी क्यों ना हो, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो या फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही क्यों ना हो, हर कोई अपने कैंडिडेट को पीएम के तौर पर तो पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने उनके नरेंद्र मोदी ही है। चुनाव की रणभूमि में लड़ाई बीजेपी या फिर मोदी से ही होगी। विपक्ष ने ये बात मन में आखिरकार उतार ही ली है कि मोदी एक मजबूत और ताकतवर नेता है और 2024 में उनके सामने किसी मजबूत नेता को ही खड़ा करना होगा। आपके हिसाब से वो केजरीवाल होंगे, टीएमसी नेता के हिसाब से वो ममता बनर्जी होंगी और प्रमोद कृष्णम के हिसाब से वो प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी। हालांकि जानते मन ही मन सब हैं कि मोदी के आगे उनके नेता फिलहाल तो कहीं भी टिकते दिखाई नहीं देते। वैसे आप
टीएमसी और कांग्रेस के दावों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल, ममता या प्रियंका में से कोई भी ऐसा चेहरा है जो 2024 में मोदी के सामने खड़ा हो सकता है? मोदी का सामना करने के लिए ये जो अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर लड़ रहे हैं, उन्हें किसी एक चेहरे पर हामी भरनी होगी। अगर हामी नहीं भर पाएंगे तो लगता नहीं कि मोदी को हरा भी पाएंगे। क्यों? आप भी इस बात का करते हैं ना समर्थन? इस बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।